बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे जंगी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और अलार्मिंग है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका और इजराइल को, अमेरिका का अगला लाहे अमल क्या होगा, रजीम चेंज कर पाएंगे या नहीं, उनकी अगली क्या प्लानिंग होगी, इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे आज के इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान के हवाले से। ईरान ने अपने 2-3 टारगेट अचीव किए हैं। एक तो उन्होंने जो अटैक्स किए हैं सऊदी अरब के अंदर, जहां उन्होंने टारगेट किया है यूएस एम्बेसी को रियाद के अंदर और उसे मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। दूसरा, CIA का जो ऑफिस है सऊदी अरब के अंदर, उसे भी टारगेट किया ईरान ने और उसे तबाह कर दिया बिल्कुल। तो 2 टारगेट जो काफ़ी अहम हैं वो ईरान ने अचीव किए हैं। सऊदी अरब के अंदर जो एम्बेसी है उसे ख़त्म कर दिया है, इस बात की अब तस्दीक हो गई है। और CIA का जो ऑफिस है जहाँ इंटेलिजेंस के बड़े फैसले होते हैं उसे भी ईरान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ईरान ने इस वक्त आप ये समझ लें कि बिल्कुल रिवेंज मूड में है। ईरान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया अपनी जान बचाएं और यहाँ से निकलें। इजराइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब अमेरिका भी उसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब से अभी पता चला इजराइल को कि अमेरिका भी यहाँ से जा रहा है, वहाँ से काफ़ी सारी जो जगह हैं वो अब अमेरिका ने खाली की हैं, क्योंकि इस कदर सख्त किस्म के अटैक्स किए हैं ईरान ने और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका को भी काफ़ी सारे फौजी मारे हैं। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की कल एक स्टेटमेंट आई थी वो काफ़ी खासे हमें जो है परेशान लगे हैं, अच्छे खासे परेशान लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया कुछ भी नहीं है। और ईरान की जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, उसने सबको हैरान कर दिया है, सबको आई वुड से कि सरप्राइज़ कर दिया है। और अमेरिका और इजराइल ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ईरान इस तरह भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, रिटेलिएट किया है, वो अनबिलीवेबल है। आप देख लें मिडिल ईस्ट के अंदर UAE बहुत ही सेफ़ कंट्री माना जाता है, बहुत ही सेफ़ जगह मानी जाती है। अमेरिका के अड्डे थे वहाँ, लिहाजा ईरान ने टारगेट किया UAE के जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को, कुवैत को, कतर को और इसके साथ साथ UAE को, और काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाया है वहाँ। अब आप ये कहते हैं कि अपनी मुसलमान भाइयों पर उन्होंने अटैक किए हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए हैं। तो ईरान जो है वो वैसे तो टोटली टारगेट कर रहा है जो अमेरिका के अड्डे हैं, जो अमेरिका के बेसेस है, उन्हें टारगेट कर रहा है। वो चाहता है कि सिविलियंस को कम से कम नुकसान पहुँचे। अब अगर हम बात करें कि ईरान ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया, आई वुड से कि दिल खुश हुआ है ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया है। और ये एक तो जज नहीं कर पा रहे कि मिज़ाइल आ कहाँ से रहे हैं, और वो जो लोकेशन है जहाँ पर ये मिज़ाइल बन रही हैं, जो फैक्ट्री है ईरान की, मेरे ख्याल में तहखानों में पता नहीं कितना उन्होंने वो संभाला हुआ है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे वो 500 से ज़्यादा मिज़ाइल बना रहे हैं। और इस वक्त बारिशें हो रही हैं मिज़ाइलों की। तो वहाँ पर जो इसराइल के अंदर जो उनकी आवाम है वो तहखानों के नीचे छुपी हुई है। वो अब तंग आ गए हैं, वो कहते हैं कि किसी तरह ये जंग रुके, और वो अपनी हुकूमत से भी गिला कर रहे हैं। ईरान का जो इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहा है। अरबों रुपए जो इसराइल ने लगाए हुए हैं, जहाँ पर जो उनके मेन एरियाज़ हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो महंगा एरिया हैं, उसे ईरान ने टारगेट किया और अच्छा खासा नुकसान पहुँचा दिया है इसराइल को। इस वक्त इसराइल को आप ये समझ लें कि लेने के देने पड़ गए हैं। और जैसा मैंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान ये कुछ कर सकता है। ईरान की इस वक्त मिसाइल की और ड्रोन, मैं तो खुद हैरान रह गया हूँ कि जिस तरह की उनकी टेक्नोलॉजी है। और अमेरिका का जो ये कहा जाता था ना कि इसराइल के अंदर जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही आयरन डोम है और कुछ भी नहीं कर पाएगा ईरान। तो आप देख लें इस वक्त मिसाइलों की बारिश हो रही है और बड़ी वसी पैमाने पे ईरान का जो आप ये समझ लें जो फैक्ट्री है, उनका जो पीछे कारखाना है मिसाइल बनाने का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, रिटेलिएट किया है, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कहूँगा कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इस तरह का रिस्पॉन्ड किसी ने भी, ईरान ने सबको सरप्राइज़ किया। और जिस तरीके से अकेले वो मुकाबला कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और इसराइल को काफ़ी सारा, जैसा कि मैंने कहा है कि काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका वहाँ से भाग निकला है। पहले तो ये कह रहे थे कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ और भी कूद पड़े हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि रशिया ने भी थोड़ी सी हेल्प की है ईरान की, कि जो मेन टारगेट्स थे, जो मेन लोकेशन थी, उसको फाइंड आउट करने में ईरान की हेल्प की गई है, ताकि एग्जैक्ट जो ईरान ने टारगेट किया है उसको वो अचीव कर सकें। जैसा मैंने कहा, सऊदी अरब के अंदर एम्बेसी को बड़ा ही बेहतरीन टारगेट किया है, काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाया है। फिर UAE के अंदर कॉन्सुलेट को भी ईरान ने टारगेट किया है, वहाँ भी अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। ड्रोन के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर तबाही फैलाई है। और UAE के अंदर भी जो कॉन्सुलेट है वहाँ भी काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। एयरपोर्ट्स बंद हैं, जो भी फ़्लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर UAE के अंदर और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बंद की गई हैं इस वक्त। अब अगर हम बात करें ईरान के अंदर क्या नुकसान पहुँचाया है, एक तो जो इन्होंने अपना अगला सुप्रीम लीडर इंतख़ाब करना था, उसकी मीटिंग चल रही थी,
وہاں پر امریکہ نے اسٹرائک کیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ایران نے چنا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب جو ان کا اگلا سپریم لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں آیت اللہ خامنئی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کو اب سپریم لیڈر چنا گیا ہے، اور ان کے بھی جو آپ سمجھ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ بالکل اپنے والد کی طرح کا ہی ہے، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور خامنئی کو جب پتہ چلا کہ میری شہادت بھی ایران کے کام آ سکتی ہے تو انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی ہے۔ تو ایران کے اندر اس وقت اگر ہم کمپیریزن کریں اسرائیل کی عوام کا اور ایران کی عوام کا، ایران کی عوام شہید ہونے کے لیے تیار ہے، وہ تو موت کو گلے لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح اسرائیل اترے، کسی طرح امریکہ اترے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے مذاکرات ہوں ایران والوں کے ساتھ، لیکن ایران نے انکار کر دیا ہے۔ ایران اس وقت ٹوٹلی ریوینج موڈ میں ہے، وہ اب کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ اور شدت اختیار کر گئی ہے، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایران نے جس طرح کی تباہی پھیلا دی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں، جیسا میں کہہ رہا تھا، اسرائیلی عوام کا اور ایران کی عوام کا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسرائیل کی عوام تہخانوں کے نیچے چھپ گئی ہے، اب انہیں باہر ہی نہیں نکلنے دیا جا رہا، اور وہ تنگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح وہ ابھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ جہاں پر جو ایران کی عوام ہے وہ بالکل سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میزائل ان کے اوپر سے جا رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں وہ ٹوٹلی اس وقت ریوینج موڈ میں ہے، اور وہ مقابلہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کی جہاں تک ان کے مذاکرات کی بات ہے، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ لیڈرز کی تعریف کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب جو ایران ہے وہ مذاکرات کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ایران اس وقت ریونج لینے کے موڈ میں ہے، اور جس طرح کی تباہی آپ نے دیکھی ہے، جس طرح کے ایریاز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اسرائیل کا بھی انفراسٹرکچر، جہاں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اتنا اچھا ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جتنی تعداد کے ساتھ ایران نے میزائل داغے ہیں وہ اب ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں اربوں روپے کا بجٹ لگتا ہے۔ یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل تو بن جاتے ہیں تقریباً بہت ہی کم پرائس میں، اس سے 100 گنا جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے۔ تو ایران نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے، جس طرح ریٹیلیٹ کیا ہے، جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ویسے تو فخر ہے ہی ہمیں ان پر، اور جتنے بھی جو سنی کنٹریز ہیں کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور ایران نے اکیلے لڑا ہے۔ مسلم امہ کی فائٹ ہے، وہ ایران نے اکیلے لڑی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہم انہیں دیں گے۔ اس میں یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے بے شک ریلیجیس اختلاف ہوں، ہمارے کافی سارے بے شک اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ ایز اے مسلم انہوں نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ تو اس وقت ایران لمبی ریس کی طرف جا رہا ہے، لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اور جس طرح کی انہوں نے ٹیکنالوجی دکھائی ہے، جس طرح کی انہوں نے لڑنے کی صلاحیت دکھائی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں ایران کے حوالے سے، جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں، جہاں ایران نے کتنا نقصان پہنچایا اور امریکہ نے کتنا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔